नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला आपका राज्य आपकी खबरों का, जहां सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के इंदौर की, जहां पर सीएम शिवराज सिंह ने पुस्तक लॉन्च की है। इस पुस्तक में अपने किए गए जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर जानकारी दी गई है, जिसको लेकर योगेंद्र महंत ने भी पुस्तक को लेकर जानकारी दी है। तो इंदौर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर जन जन तक पहुंचने के लिए पुस्तक को लॉन्च किया है। इस कड़ी में पूर्व राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त योगेंद्र महंत ने पुस्तक को लेकर जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने बताया है कि इस पुस्तक में शिवराज सिंह चौहान की समस्त योजनाएं सम्मिलित हैं और जैसे ही लाडली योजना और सुकन्या योजना भी इसमें शामिल की गई है। उनके द्वारा मध्य प्रदेश की जनता को कल्याण के लिए उनके साथ जो विभिन्न योजनाएं लागू की गई प्रदेश में, आगे बेहतर योजना से लेकर कन्यादान योजना से लेकर अन्य विभिन्न योजनाएं, उन सभी योजनाओं की जानकारी इस पुस्तक में विधिवत दी गई है, अखंडित रूप से दी गई है। सरकार की योजनाओं का लाभ आम जन तक किस प्रकार से उठा है, कहाँ उन्हें आवेदन करना है, कौन लोग उसके पात्र हैं, किस प्रकार से योजना का लाभ मिलेगा, कितना लाभ मिलेगा, ये सब संपूर्ण जानकारी इस पुस्तक में दी गई है। इस पुस्तक को विश्व ब्राह्मण समाज संघ एवं इंदौर सेवा ट्रस्ट के माध्यम से प्रकाशित किया गया और इस पुस्तक को जनता के हिसाब समस्त क्षेत्रों में निःशुल्क वितरण करने का प्रयास किया जाए। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं पटना की, जहां मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने एक बड़ा बयान दिया है। तो मुंबई में इंडिया गठबंधन की 2 दिवसीय बैठक में 28 विपक्षी दलों के शीर्ष नेताओं के शामिल होने की संभावना है। इसके लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मुंबई पहुंचे। कयास लगाए जा रहे हैं कि इंडिया अलायंस की बैठक में इंडिया अलायंस के संयोजक पद के नाम की भी घोषणा हो सकती है। इस बीच पीएम पद की उम्मीदवारी को लेकर कई पार्टियों की दावेदारी भी सामने आ रही है। इस बैठक में शामिल होने पहुंचे बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बैठक से ठीक पहले पीएम उम्मीदवार को लेकर बड़ा बयान दिया है और कहा है कि इस देश का पीएम जो भी होगा वो पीएम मोदी से ज्यादा सच्चा और ईमानदार होगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि यह भारत गठबंधन जनता की मांग पर बना है। इंडिया अलायंस की बैठकों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने पर बात की जाएगी और इस गठबंधन से जो सांसद चुनकर आएंगे वो पीएम चुनेंगे और ये तय है कि पीएम मोदी से भी ज्यादा ईमानदार वो सांसद चुने जाएंगे। बता दें कि तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि आप सबको पता है कि पीएम चुनने की प्रक्रिया क्या होती है। सांसद अपना नेता चुनेंगे और जिसमें भी पीएम उम्मीदवार चुना जाएगा वो पीएम मोदी से ज्यादा ईमानदार और जनता के प्रति ज्यादा वफादार होगा। जो भी होगा मोदी जी से ईमानदार होगा, सच्चा होगा और जनता के प्रति वफादार होगा। बात की बात है, लेकिन जो भी होगा मोदी जी से ईमानदार होगा, सच्चा होगा और जनता के प्रति वफादार होगा। बात की बात तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं हरियाणा के रोहतक की, जहां गृह मंत्री अनिल विज ने नेता प्रतिपक्ष को लेकर बड़ा बयान दिया है। तो रोहतक में हरियाणा के गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा पर जमकर हमला बोला। अनिल विज ने इस दौरान कहा है कि नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा को जेल जाने की तैयारी करनी चाहिए। उन्होंने अपने राज्य में हुड्डा ने जो भी कुकर्म कर रखे हैं उससे लोग भूले आज तक नहीं हैं। उन्होंने कहा कि खुश रहने के लिए भूपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री बनने के लिए सपने लेते रहने चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है और ना ही इस पर टैक्स लगता है। बता दें कि अनिल विज पीजीआईएमएस रोहतक में भर्ती अपने चाचा रिटायर्ड विंग कमांडर एसडी विज का हालचाल जानने के लिए यहाँ पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर हमला बोला। ट्रीटमेंट शुरू हुआ है और ठीक हो जाएंगे। यहाँ अच्छा ट्रीटमेंट होगा। अच्छा, एक जो है हरियाणा सरकार ने 18 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक पार्लियामेंट सेशन की इमरजेंसी कॉल की है। ऐसे कायस लगाए जा रहे हैं सिविल सर्विस के यूनिफॉर्म कोड और जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बिल ला सकते हैं। मैं क्यासों के ऊपर मैं प्रतिक्रिया नहीं दिया करता। अच्छा, मामन खान सुना कि आज भी पेश नहीं हुए, क्या कुछ भूमिका उनकी एसआईटी के सामने? नहीं, मैंने वहाँ का
तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं हरियाणा के यमुनानगर की, जहां 24वें दिन भी आशा वर्कर्स की हड़ताल जारी रही है। तो हरियाणा के यमुनानगर में मानदेय की बढ़ोतरी को लेकर आशा वर्कर्स यूनियन की हड़ताल 24वें दिन भी जारी रही। आशा वर्कर्स ने जिला नागरिक अस्पताल में धरना प्रदर्शन कर काला दिवस मनाया और इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। दरअसल चंडीगढ़ विधानसभा कूच के दौरान पुलिस की तरफ से की गई धक्का मुक्की से तबीयत बिगड़ने से यमुनानगर की आशा कार्यकर्ता पारुल की मौत पर शोक प्रकट करते हुए उसे श्रद्धांजलि भी दी गई। इस दौरान सरकार से मृतक आशा परिवार को आर्थिक सहायता देने की भी मांग की गई। उन्होंने कहा है कि बुधवार को स्वास्थ्य मंत्री नीलू से जो भी हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में बातें हुई वो बेनतीजा निकली हैं। उन्होंने कहा कि सरकार वादा खिलाफी कर हमारी मांगों को नहीं मान रही है और दमनकारी नीति अपना रही है, जिसे आशा वर्कर्स कतई बर्दाश्त नहीं करेगी और इसका मुंह तोड़ जवाब सरकार को आने वाले समय में दिया जाएगा। तो वहीं उन्होंने कहा है कि हमारी मांग कर मृतक आशा वर्कर के प्रति को सरकारी नौकरी दी जाए और परिवार वालों को आर्थिक सहायता के रूप में 25 लाख रुपए दिए जाए। बालाजी, कितने दिन से चल रही है आपका? आज हमारा 24वें दिन का प्रदर्शन है, हड़ताल है हमारी 24वें दिन। सरकार ने अभी तक आपकी कोई बात नहीं सुनी? सरकार ने अभी तक कोई बात नहीं मानी है, बल्कि प्रशासन को ये कह दिया है कि आशा वर्कर को बिल्कुल बहुत बुरी तरह से तंग कर दिया जाए, ना वो कहीं आ सके, ना वो कहीं जा सके। यहाँ तक कि जो बस में हमें जैसे रोडवेज की जो बसें हैं या ऑटो है, उनको भी मना कर दिया है प्रशासन को कि इनको आशा वर्कर को कहीं से मतलब जैसे अपनी सीटें लगते हैं वहाँ से नहीं चढ़ाना, ना ही कहीं उतारना है ना चढ़ाना है, इनको जैसे मर्जी है। तो यमुनानगर में ही एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। ब्यूरो की टीम ने पटवारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। तो एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक रिश्वतखोर कर्मचारी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। बता दें कि पटवारी के असिस्टेंट संजीव को भी विजिलेंस की टीम ने 8,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया, जहां असिस्टेंट के फर्द के नाम पर चढ़ाने के लिए 10,000 रुपए की मांग की गई थी, जिसके चलते 2,000 रिश्वत अधिकारी पहले ही ले चुके थे और कर्मचारी इस दौरान 8,000 की रिश्वत ले रहे थे। जहां मौके पर पहुंची एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने पटवारी के सहयोगी को पकड़ लिया। बता दें कि एंटी करप्शन ब्यूरो इंस्पेक्टर की टीम ने तेजली स्थित पटवारी कार्यालय में रेड की, जहां आरोपी संजीव पटवारी राहुल के पास असिस्टेंट पर लगा हुआ है। इस दौरान इंस्पेक्टर ने बताया है कि शिकायतकर्ता हरीश भोला शिव शंकर नगर जगदारी का रहने वाला है। उसका एक प्लॉट है, उस प्लॉट की रजिस्ट्री और इंतकाल उसके नाम को लेकर पटवारी की ओर से इंतकाल में उसका नाम रह गया था और इसको लेकर ही रिश्वत मांगी जा रही थी। दरअसल शिकायतकर्ता को बेटे के लिए एजुकेशन लोन लेना था, इसलिए फर्द में नाम चढ़ाने के लिए पटवारी कार्यालय के वो लगातार चक्कर काट रहा था। इस बीच जब वो परेशान हुआ तो पटवारी के असिस्टेंट संजीव ने उससे 10,000 रुपए में काम करना तय किया, जिसके चलते 2,000 रुपए उसे पहले ही दिए गए और 8,000 रुपए बाद में देने की बात कही गई। इस दौरान इशारा पाकर एंटी करप्शन की ब्यूरो की टीम ने पटवारी को रंगे हाथों ही पकड़ लिया है। मेरा एक प्लॉट है तेजली में और उसका इंतकाल चढ़ा हुआ था और फर्ज चढ़ाने के लिए ना मैंने मार्क करवाया था तहसीलदार साहब से पटवारी के नाम। तो मैं इनके वहाँ पर गया क्योंकि मुझे एजुकेशन लोन लेना था। उस वजह से उन्होंने कहा कि इसमें फर्द में चढ़ा होना चाहिए नाम, लेकिन उसके अंदर नाम नहीं था। ये 2006 का प्लॉट है। तो बुलेटिन में बात छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा की कर लेते हैं, जहां भोजली पर्व की खूब धूम देखने को मिली है। तो छत्तीसगढ़ में भोजली पर्व धूमधाम से मनाया गया, जिसमें 7 दिनों से ग्रामीण क्षेत्रों में हर दिन भोजली माता की पूजा की गई। बता दें कि विसर्जन के बाद भोजली पर्व का समापन हुआ। ये पर्व अच्छे सेहत की कामना के लिए किया जाता है, जहां जांजगीर चांपा में महिलाओं की तरफ से मिट्टी में भरी भात छोटी छोटी टोकरियां लेकर छत्तीसगढ़ी से टोकरी में फसल मुख्य रूप से गेहूं, धान और जौ के बीज बोए गए। दरअसल भोजाली अन्न की देवी की आराधना का ये पर्व अन्नदाताओं के लिए अच्छी फसल की कामना के लिए मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि अच्छी भोजली उगने पर उस साल कृषि उत्पादन भी बहुत अच्छा होता है। बता दें कि रक्षाबंधन के दूसरे दिन व्रत बाद कृष्ण पक्ष और प्रतिमा और भोजली विसर्जन का कार्यक्रम किया जाता है। इस दौरान भोजली पर अच्छी फसल की कामना, मित्रता और पर्व के रूप बड़े हर्ष और उल्लास के साथ पूरे छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में मनाया जाता है।
तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की शक्ति की, जहां पर हाई स्कूल की मांग को लेकर ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा है। तो छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले में घोगरी में ग्रामीणों ने एक हाई स्कूल की मांग की। इस दौरान ग्रामीणों की तरफ से प्रदर्शन किया गया, जहां उन्होंने ग्राम पंचायत घोगरी के सरपंच प्रतिनिधि तामरू लाल सेदार की अगुवाई में जिला कलेक्टर मोती नुपुर राशि पन्ना को छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि घोगरी में पिछले 43 साल से हायर सेकेंडरी स्कूल का संचालन ग्राम पंचायत से होता था, मगर इससे पहले पूर्व पंच और सरपंचों ने ग्रामीणों के बिना सहमति से अचानक ही स्कूल को बंद करा दिया है और तब से स्कूल बंद पड़ा है। मेरा नाम पुष्पेंद्र कुमार जायसवाल है। मैं ग्राम पंचायत घोगरी की निवासी हूँ। यहाँ 43 साल से ग्राम पंचायत के द्वारा संचालित है स्कूल। यहाँ के सरपंच लक्ष्मी अनूप चौहान जी के द्वारा बंद कर दिया गया स्कूल को बिना ग्रामीण की जानकारी के बिना। और यहाँ क्षेत्र में बहुत ही 10 से 15 किलोमीटर के बच्चे पढ़ने आते थे और यहाँ स्कूल में शासन प्रशासन में यहाँ बहुत बड़े बड़े जिम्मेदार पद पे भी यहाँ से पढ़कर पहुँचे हैं। और अभी सरपंच वर्तमान सरपंच मुनुदाई सरपंच हैं, उनके द्वारा 4 वर्षों से लगातार प्रयास किया जा रहा है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं बिहार के मोतिहारी की, जहां से सांसद संजय जायसवाल ने इंडियन गठबंधन को लेकर बड़ा हमला बोला है। तो बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बेतिया के सांसद संजय जायसवाल गुरुवार को मोतिहारी के सर्किट हाउस पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों की एकजुटता को लेकर मुंबई में आयोजित बैठक पर जमकर निशाना साधा। सांसद ने इंडिया गठबंधन की तुलना अमेरिका में 1930 में गठित पुलिस से कर दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि अमेरिका में माफिया और घोटालेबाजों की पुलिस के नाम पर बने संगठन की तरह ही इंडिया में भी इंडिया नाम से संगठन बनाया गया है। जहां संजय जायसवाल ने आगे कहा कि विपक्षी दलों ने गठबंधन का नाम भले ही इंडिया रखा है, लेकिन असल में यूपीए के 15 लाख करोड़ के भ्रष्टाचार और लालू यादव को जेल जाने से बचाने के लिए, साथ ही तेजस्वी यादव के 4 लाख से 150 करोड़ के घोटाले के मकान खरीदने कर और लेकर ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को नारदा शारदा और कोल घोटाले से बचाने के लिए गठबंधन किया गया है। साथ ही राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड से 5000 करोड़ के घोटाले से बचाने के लिए सब एक जगह एकजुट हुए हैं। 1930 के दशक में जब सभी माफिया और घोटालेबाजों पर सरकार ने अपना प्रभाव बढ़ाया, तो उन सबों ने मिल करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया और उसका नाम रखा उन्होंने शॉर्ट फॉर्म में पुलिस, और उसका असली नाम था प्लंडर्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लूटिंग, इंटिमिडेशन, चीटिंग एंड एक्सटॉर्शन। अर्थात जितने लूटने वाले लोग थे, घोटालेबाज थे, सबों ने अपना एक ऐसा नाम दिया और कहा कि इसका शॉर्ट फॉर्म पुलिस रहेगा, जिससे हम जनता के पास जाएंगे और कहेंगे कि पुलिस चाहती है। तो इंडिया गठबंधन को लेकर बिहार के नेता प्रतिपक्ष ने भी जमकर निशाना साधा है। बता दें कि मुंबई में होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक पर नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने नीतीश कुमार और लालू यादव पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि बिहार में जिनका अस्तित्व ठिकाना नहीं, वो लोग चले हैं देश के प्रधानमंत्री बनने। सीधे तौर पर उन्होंने शायराना अंदाज में तंज कसा और कहा है कि इंडिया गठबंधन तुष्टीकरण, नेपोटिज्म, वंशवादी, डेस्टिक्रेटिव और अलायंस के लिए ये किया गया है और फ्लॉप कलाकारों का मुंबई में ये ऑडिशन शुरू हुआ है। ये लोग जनता को सिर्फ मनोरंजन ही मुहैया करा सकते हैं। आगे उन्होंने कहा है कि भारत की जनता के वास्तविक चरित्र पर झूठ, फरेब और धोखा का ठप्पा लगाकर उन्हें गुमराह करने और लूटने की कोशिश अभी तक किसी की भी सफल नहीं होगी, जिसके लिए मुंबई में इंडिया गठबंधन के लोग एकजुट हुए हैं। की धरती पर जिनका अपना अस्तित्व और ठिकाना नहीं, वो चले हैं देश के प्रधानमंत्री बनाने। वाह, क्या कमाल है। मिलकर बैठे हैं महफिल में जुगनू सारे, ऐलाने ये है कि सूरज को हटाया जाए। INDIA, जिसका मतलब है, लोग कहते हैं इस्लामी तुष्टीकरण, नेपोटिज्म, वंशवादी, डिस्ट्रक्टिव इटालियन अलायंस के फ्लॉप कलाकारों को मुंबई में ऑडियंस शुरू हो रहा है। अपने रियल कैरेक्टर पर झूठ, फरेब और झांसे का मुहर लगाकर भारत की जनता को गुमराह और तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं बिहार के भोजपुर की, जहां बिहार के शिक्षकों का आक्रोश देखने को मिल रहा है। बता दें कि बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक हर दिन नए नए आदेश जारी करते रहते हैं, जिसको लेकर के पाठक के आदेशों से परेशान बिहार के शिक्षक अब आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। खबर है कि शिक्षक अब अफसरशाही के खिलाफ बड़ा आंदोलन करने की तैयारी भी कर रहे हैं और इसको लेकर 3 सितंबर को शिक्षक संघों की बैठक भी बुलाई गई है। बता दें कि इस बैठक में शिक्षक संघ
SC/SK के पाठक को नीतीश सरकार से दो हाथ करने का ऐलान कर चुके हैं। दरअसल जब से के पाठक शिक्षा विभाग के SCS बनाए गए हैं तब से ही हर दिन वो कोई ना कोई फरमान जारी करते रहते हैं। कभी बोरा बेचने को लेकर तो कभी कबाड़ बेचने के लिए शिक्षकों को कहा जाता है और अब शिक्षा विभाग ने छुट्टी में कटौती कर दी है। साथ ही छुट्टियों पर चली कैची के बाद शिक्षक संघ भड़क गया है और शिक्षक संघ आने वाले दिनों में बैठक करने की तैयारी कर रहा है, जिसमें वो लगातार अपनी मांगों को मुखर आवाज उठाता हुआ नजर भी आएगा। सरकार का आदेश हुआ कि स्कूल खोल दिया जाए तो हम लोगों ने स्कूल खोल दिया है। रोज के तरह बच्चे आज पूरे उपस्थित हैं या बच्चों की संख्या? बच्चे की संख्या बहुत कम है। तो बच्चे की जहन बनी हुई थी मानसिक तौर से कि आज स्कूल बंद है, लेकिन अचानक कल लेटर आ गया कि स्कूल खोल देना है। हम लोगों ने खोल दिया और हम लोगों तो आना ही है, जब बच्चे आए या नहीं आए। सरकार का आदेश हुआ कि स्कूल खोल दिया जाए तो हम लोगों ने स्कूल खोल। तो बुलेटिन के आखिरी में बात मोतिहारी की कर लेते हैं, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। तो मोतिहारी में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि राजेपुर पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया। इस कड़ी में DSP सुशील कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है। बता दें कि उन्होंने बताया है कि सरैया मेधुआ में पुलिस को ग्रामीणों के साथ हो रही लूट की जानकारी मिली थी, जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने लूट की वारदात को अंजाम दे रहे दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों के पास से 2 देसी तमंचे के साथ साथ 2 कारतूस भी बरामद किए गए हैं। बता दें कि पकड़े गए बदमाशों की पहचान राजेपुर थाना क्षेत्र के प्रेम राम और राजेंद्र कुमार के रूप में हुई है। 29/8/23 को यानी कल करीब 4 बजे थाना अध्यक्ष राजेपुर को सूचना मिली कि सरैया मेहुआ रोड में 2 अपराधकर्मी हथियार लहरा रहे हैं, कुछ लोगों को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, रोककर लूटने की तैयारी में हैं। इस सूचना को राजेपुर थाना अध्यक्ष द्वारा अपने बड़े पदाधिकारी को सूचित किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अविलंब एक टीम गठित किया गया। गठित टीम के द्वारा 1 घंटा के अंदर दोनों अपराधकर्मी को हथियार के साथ अरेस्ट कर लिया गया। आपका राज्य आपकी खबरों में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार।